टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। औरंगजेब ने मंदिर बनवाए बोलने वाले सपा नेता अबू आजमी पर अब केस दर्ज हो गया है। इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विवाद इसी मुद्दे पर चल रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की। उन्होंने दावा कर दिया है कि लोगों को सही इतिहास नहीं बताया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि मराठा समुदाय निर्णायक ही रहा है, इस विवाद को जोरों शोरों से उठाने वाला समुदाय भी मराठा ही है। अबू आजमी ने अपने बयान में औरंगजेब को भारत के विकास के साथ भी जोड़ा। उन्होंने कहा था कि जब औरंगजेब मुगल शासक थे, भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली थी। उस समय देश की जीडीपी भी 24% थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। वैसे जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो सपा नेता ने अपील की कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। आजमी ने बोला कि मुगल सम्राट ने मस्जिदों को भी नष्ट करने का काम किया था। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ सही में होते तो उनके सलाहकारों में 34% हिंदू कैसे होते। कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो, जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद ही तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते। ये बात सच है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तो सब बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की है कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। वैसे कुछ विपक्षी नेता इस समय आजमी के बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। सुनिए उनका बयान। और कोई गलत बात नहीं है। और आज जो बड़ा राष्ट्रवाद की कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन्हीं के पूर्वज मुगल हों, चाहे लोधी हों, और या तो आपका गुलाम वंश हो, इन्हीं के पूर्वज तो दरबारी हुआ करते थे। अपने पूर्वजों से अब तो पूछ नहीं सकते हैं। और जब हम जातियों में बटे हुए थे तो आक्रांता बड़े आराम से सफल होते रहे। किसने व्यवस्था बनाई? अब ये भारत सारे युद्ध हारा, एक भी युद्ध जीता नहीं। और यहां से कभी किसी से मान लो मुकाबले की लड़ाई भी लड़ी तो कहा हम जीत गए, भगा दिए। तो भगा दिया तो कौन सी बड़ी जीत हुई भाई?
तो ये आज जो नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान का, उसी दिशा में जा रहे हैं कि आगे हमारा देश गुलाम हो जाएगा, इस तरह से लड़ते रहे। तो पहले हमारे आपसी लड़ाई के चक्कर में ही तो चाहे अंग्रेजों को गुलाम रहे, चाहे जिसके गुलाम रहे, जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने दो टूक कह दिया कि अबू ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। वे कहते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, बड़े राजा छोटे राजाओं को निशाना बनाते थे, लेकिन सिर्फ एक ही राजा को टारगेट करना सही नहीं होगा। हिंदुओं में भी कई क्रूर राजा आए हैं, सिर्फ औरंगजेब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब उदित राज ने औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ इस वजह से है कि औरंगजेब का नाम लिया गया या छावा जैसी मूवीज देखने के बाद स्थिति और विस्फोटक बन गई है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।